तो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। जीवन का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी है। जीवन का कोई अर्थ नहीं है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी है। यह सबसे बड़ी आजादी यही है कि तुम्हें पता चल जाए कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अब तुम सोचोगे भाई ये क्या आजादी है ना? तुम यही सोचोगे कि ये कैसी आजादी हुई कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये आजादी कैसी हुई? ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं तो आजादी कैसी हो सकती है। यह है रियलिटी जो मैं कह सकता हूं, जो मैं समझता हूं। आप अपने आसपास देखो करो, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो फिर आप थोड़ा लेट समझोगे। देखो कैसे कि मैंने जो शब्द बोला कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो आपके पास ही सबसे बड़ी आजादी है। ठीक है, तो आप इस बात को क्या समझोगे कि भाई सचमुच में हम आजाद हैं। वैसे तो इंसान गुलाम में रहता है, क्योंकि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ जाती है, या इंसान करता है और इसलिए करता है ताकि वो डरता है। उसे पता है कि बुढ़ापे में बहुत दिक्कतें आएंगी, और प्रेजेंट टाइम में उसे दिक्कतें बहुत आती है, और वो अपने आप में कुछ भी नहीं है रियलिटी में, क्योंकि समाज की वजह कुछ भी तो नहीं है। लेकिन ये समाज भी क्यों कभी क्वेश्चन नहीं करते तुम। आजादी का मतलब क्या होता है कि एक पर्सनल लाइफ, एक मतलब पर्सनल भी कह सकते हैं या प्राइवेट भी कह सकते हैं, या फिर सोसाइटी वाली लाइफ भी कह सकते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि तुमने कभी भी अब तक ऑब्जर्व नहीं किया कि समाज में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। तुमने कभी ये देखा ही नहीं है कि जो हमें सिखाया जाता है वो क्यों सिखाया जाता है। हमें कुछ भी हमसे कुछ करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है। हमसे कोई काम करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है। उसके पीछे कारण देते हैं, लेकिन वो कारण आया कहां से, तुम ये पता करो। अगर वो कारण का पता गया, फिर रियलिटी में तुम क्या पता करोगे कि तुम खुद कहां से आए। तुम्हें अगर पता चल जाए तो फिर तुम ऐसा काम ही क्यों करोगे कि किसी और को परेशान करोगे संसार में। जैसे तुम हो, तुम बड़े हो, तुम 20 साल की हो, 25 साल की हो, 30 साल की हो, या कोई भी हो, शादी करने वाले हो, बच्चे पैदा करोगे, तो क्या तुमने उस बच्चे को संसार में ला करके बिना मतलब के परेशान नहीं किया? किया ना। और जीरो से स्टार्ट करेगा, वो कुछ नहीं जानता संसार के बारे में, अब तुम उसे बताओगे कुछ। तो यही तुम्हारी बेहोशी है, और इसी को जानने का मतलब होता है असली स्वतंत्रता। मतलब अब आप मुझे बताओ यार, जब बच्चा पैदा किया गया, तो उस टाइम पर उसको कुछ नहीं मालूम था। उसका जीवन तो अपने आप में अर्थहीन है ना, है ना? अर्थहीन ही तो हुआ। उसका जीवन जीवन अपने आप में अर्थहीन ही तो हुआ। देखो, ना तो उसने कहा मैंने पैदा करूं, ना उसने कहा कि मुझे मेरा नाम रखो, ना उसने कहा मतलब पैदा ही मत करो, सिंपल उसने कहा नहीं कुछ भी, लेकिन उसे पैदा किया। तो फिर क्या हुआ? जीवन का कोई अर्थ है? कुछ भी अर्थ नहीं है। कुछ भी अर्थ नहीं है रियलिटी में। रियलिटी के आधार पे कुछ भी अर्थ नहीं बनता, और बन भी नहीं सकता। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा सूट जाता है, हमें पता ही चलता। अब तुम लोगों ने थंबनेल देखा, इसका अर्थ समझ में आया? बस जो रियलिटी है ना, उसके ऊपर बात करता हूं मैं। प्रैक्टिकल तरीके से चलना चाहिए आपको, थोड़ा समझना भी चाहिए संसार में कि संसार चल क्यों रहा है, क्यों चल रहा है, हम क्यों चल रहे हैं, खुद क्यों कुछ भी काम करते हैं क्यों करते हैं, हमको वो पैदा किया है तो क्यों किया है, हम संसार में क्यों कुछ काम करें। ऐसे क्वेश्चन करोगे तभी तो कुछ बनेगा। ठीक है नहीं यार? तभी तो पता लगेगा तुम्हें सचमुच में भाई जी जीवन का जब कोई अर्थ ही नहीं है, तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी जद्दी यही है। यही तुम्हारे पास सबसे बड़ी जद्दी होती है, जब तुम जिस इंसान को ये पता चल गया ना कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, वो सबसे ज्यादा आजाद इंसान होता है। वो फिर टक के नहीं खाता, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है, वो समझता है लोगों की बातों को, लोगों के थॉट्स को, लोगों को पढ़ने लग जाता है। मैं ऐसे ही करता हूँ अपने जीवन में। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ अपने जीवन में। लोगों को पढ़ना जरूरी है, लोगों की आदतें देखो, लोगों की बेवकूफियां देखो। ठीक है, और लोग इतने मूर्ख है ये देखो। ठीक है, ओके। और लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये भी देखो। लोग किसके लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, ये भी देखो। ये जानो, रिश्तेदारी क्यों होती है ये भी जानो, रिश्ते क्यों होते हैं ये भी जानो। ठीक है, किसने बनाया रिश्ता, उसने क्यों रिश्ता बनाया। जैसे कोई भाई भाई हुआ, कोई भाई बहन हुआ, तो उनका भाई बहन का रिश्ता आपस में किसने बनाया? किसी और ने बनाया। तो फिर हम जो जीवन जी रहे हैं वो अर्थहीन तो हुआ ना।
अर्थहीन ही तो जीवन है, जीवन कोई अर्थ नहीं होगा ना, जीवन कोई अर्थ ही नहीं होगा फिर। क्योंकि सारा कुछ प्रोसेस किसी और ने दे रखा मरते हैं, क्यों दे रखा हमें पता ही नहीं है। जब हमें पता ही नहीं है तो फिर समस्या क्यों आ रही? क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम समझते नहीं है, हम शांत पूर्ण रह करके अपने दिमाग से थॉट को मतलब समझते नहीं कि थॉट ये जो भी चीज है संसार में चल क्यों रहा है। भाई देखो, सबसे बड़ी गलती तो वही होती है जो इंसान ये जान जाए कि जिन्हों कोई अर्थ है ही नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन करे। जब तक आप ये मतलब नहीं करोगे ना कि भाई जिन्हों कोई अर्थ है या नहीं है, ठीक है, अगर आप ऐसा मतलब क्वेश्चन नहीं करोगे और आप जानोगे नहीं, आपके अंदर जिज्ञासा भी होनी चाहिए। जिज्ञासा होगी तब जाकर के कुछ बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा फिर, मतलब आप जान नहीं पाओगे। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे आप ओशो को सुनो, ठीक है, आचार्य सर की भी सुनो, ठीक है, और रसन मिश्रा को सुनो, ओके, और भाई एक और है अपना ये क्या नाम है उसका, हाँ दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, ठीक है, एक वो है, वो जो नाम नहीं आता रहा मेरे, ठीक है, तो उनको सुनोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा जीवन कोई अर्थ ही नहीं है, बिना अर्थ के जीवन है। और जब इंसान ये जान जाता है कि जीवन का अर्थ नहीं है, तो फिर इंसान सचमुच में आजाद होता है, क्योंकि फिर उसे मृत्यु का डर नहीं रहता, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बुढ़ापे का डर नहीं रहता, भाई जब तक जी सकते हैं जिएंगे। बुढ़ापे मतलब प्रेजेंट टाइम में सोचता है इंसान, क्योंकि उसे पता है कि भाई मुझे फ्यूचर में क्या लेना देना, मुझे बुढ़ापे में क्या लेना देना, प्रेजेंट टाइम में जो कर सकता हूँ करूंगा, जो नहीं कर सकता नहीं करेंगे, जो अगर देखी जाएगी। डरना नहीं है ना, पर लेकिन लोग डर डर के भी अपनी फटवाते हैं, अपनी गां फटवाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जीवन की अर्थ नहीं है। एक बार और बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, उसका जन्म हुआ नहीं है, उसे जन्म दिया गया धक्के से। आपको पता है ना, अगर आप बड़े हो तो धक्के मारे, धक्के तूने मरवाई, ठीक है, इस तरीके से। तो वीर्य, स्पर्म, गर्भ 9 महीने, ठीक है, वो प्रोसेसिंग देनी, और तो इस तरीके से अपने बच्चे को जन्म दे दिया, और उसने कहा भी नहीं है कि अब उसके लिए तो कुछ भी नहीं है जीवन। उसके अनुसार तो, या उसके अनुसार तो उसने तो ना तो कहा था कि मुझे पैदा करो, ना उसने कहा मुझे पाल पोस के बड़ा करो, लेकिन तुम्हारा अपने लोच लोच लग रही है। तो ऐसी बातें जानो और फिर जियो, ठीक है। ऐसी बातें मतलब तुम्हारे बारे में बात नहीं करो, हमें तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और यही सबसे बड़ी आजादी है। जब आपको ये पता चल जाए ना कि सबसे बड़ी आजादी है, अब आप जितना मर्जी जियो, आप जिस तरीके से भी जीना चाहो जियो, लेकिन आप समझदारी तरीके से जियोगे, ठीक है। क्योंकि कि अब आपको, अगर आप इस वीडियो पे देख रहे हो तो भाई बहुत बहुत बधाई, बहन को भी बहुत बहुत बधाई। अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक का और हाइप करना अगर हाइप का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आज जानने को मिला कि जिनका कोई अर्थ नहीं है। बाकी मेरे दूसरी वीडियो देख सकते हो, उसमें भी मैंने बहुत कुछ बताया। अब आपको मैं और क्या बताऊं, भाई सिंपल सी बात है यार, खुद आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, और किसी की बात, लोगों की बातों पर ज्यादा रिएक्ट मत करा करो, ठीक है। रिएक्ट होता है ना वो सारे कि हा हा ओहो कितना अच्छा हो गया, ये सब एक फ्रॉड ही है। आप एक संसार में देखो ना कि अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि जीवन का क्या अर्थ है, तो फिर आप जानो, सर्च करो, ठीक है ना। जीवन का अर्थ को सर्च करो, नहीं मिलता तो सच्चाई तो बात है कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है ही नहीं कोई अर्थ। अब कोई मुझे पैदा करे, बड़ा करे, मुझसे बिना पूछे, तो कोई अर्थ हुआ? नहीं हो सकता। मैं भी कोई बच्चे पैदा करो आगे अपने वाइफ के साथ मिलके, ठीक है, तो उसका कोई अर्थ हुआ? हम उसे पाल उसका बड़ा करेंगे सिर्फ किस लिए कि बुढ़ापे सारा बनेगा, उसे आगे बढ़ाएंगे, लिखाएंगे, चलाएंगे, खर्च होगा बहुत ज्यादा, मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रिपल मेहनत करनी पड़ सकती है। अपना ही पेट पालना, उसका पेट ही पालना, उसकी फीस भी भरनी, फिर तो अपना तो कुछ करना नहीं है, फिर तो अपनी फीस नहीं भरनी। लेकिन वही वादा, कितने खर्चे होते हैं भाई सबको पता है। तो शादी सोच समझ के करो, शादी जीवन का अर्थ नहीं, जीवन का अर्थ है, और जीवन का अर्थ है अर्थहीन, और यही है सबसे बड़ी आजादी, ठीक है। तो बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आ गया, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।